बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आपको बता दें, जहां राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया है। उधर टेंडर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की स्वास्थ्य जांच कराई गई और ईडी दफ्तर पहुंची मेडिकल टीम ने आलमगीर आलम, पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के स्वास्थ्य की जांच की। वहीं जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार 3 आरोपी इरशाद, तापस और संजीत का भी ईडी कार्यालय में मेडिकल जांच किया गया है। अपना मेडिकल करने गए थे, उन लोगों का मेडिकल किया मैंने। क्या मेडिकल? वही तो बोले, जहांगीर आलम का किए, संजीव लाल का किए, तापस का किए, इरशाद का किए और कोई एक संजीत कुमार प्लस हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं आलमगीर आलम साहब, उनका किए। जांच में क्या कुछ निकला है? सबों का नॉर्मल है, खाली आलमगीर आलम साहब का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है रात में, इसी के चलते सीपैप मशीन लगाया जाता है उनको रात में, और हाई बीपी रहता है, शुगर रहता है, तो उसकी दवा वो लेते हैं रेगुलर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से, जहां राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईडी दफ्तर में आलमगीर आलम से पूछताछ जारी है। 6 दिनों की रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी रांची से आपके सामने, जहां मंत्री पद से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, लगातार मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर आपके पास? हाजी, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और ईडी आज से उनसे पूछताछ की जो पूछताछ वह शुरू कर दी है। आज उनको दोपहर में होटवार जेल से लाया गया था ईडी के अधिकारियों के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच में, और जो उनसे 6 दिनों तक रिमांड पे लेके उनसे पूछताछ के लिए जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत ईडी दफ्तर में हो गई है। हालांकि ईडी दफ्तर में इससे पहले इस कैश कांड में गिरफ्तार उनके जो पीएस हैं संजीव लाल और जो जहांगीर आलम, जिनके आवास से पैसों की बरामदगी हुई थी, वे भी मौजूद हैं और उनको भी 5 दिन की रिमांड मिली थी ईडी को पूछताछ के लिए, और उनके रिमांड का आज 4था दिन है। यानी कल उनको फिर से एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर से ईडी रिमांड के लिए कोर्ट से अपील कर सकती है। हालांकि यदि आलमगीर आलम की बात करें तो उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्ष लगातार उन पर या फिर गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही थी कि आलमगीर के गिरफ्तार होने के बाद उनको इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए था, क्योंकि वे ग्रामीण विकास मंत्री थे और अब उन्होंने अपना पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी सियासत चल रही थी जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पर अब ईडी जो 6 दिन का रिमांड उनसे पूछताछ के लिए मिला है, तो इन 6 दिनों में ईडी दफ्तर में रखकर ही उनसे पूछताछ होगी। हालांकि उनको आज जब होटवार जेल से ईडी दफ्तर लाया गया था आलमगीर आलम को, तो उसके बाद सदर अस्पताल की एक मेडिकल टीम भी पहुंची थी ईडी दफ्तर, जिसमें डॉक्टर और नर्स मौजूद थे, जो आलमगीर आलम, पीएस संजीव लाल, जहांगीर आलम सहित कई ऐसे लोग जिनसे पूछताछ ईडी कार्यालय में चल रही है, उनका स्वास्थ्य जांच भी किया गया। हालांकि डॉक्टर ने यह बतलाया कि आलमगीर आलम का जो ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है उसको लेके वे लगातार दवा शुरू से ही खा रहे हैं, पर उनको सोने में रात में थोड़ी सांस की दिक्कत है, जिसके लिए उनको मशीन लगाया जाता है और कल रात में भी मशीन लगाई गई थी ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। पर जो आरोप लगे हैं उनपे, या फिर जो जहांगीर के आवास से जो करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब कहीं ना कहीं अपने पद से भी इनको इस्तीफा देना पड़ गया
है, तो देखना होगा आगे की अब राजनीति क्या जाती है। क्योंकि इससे पहले की यदि बात करें तो गठबंधन यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी जमीन घोटाले मामले में हुई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि अब मंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है और कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए एक बार फिर से मुसीबतों का सबब यह बनता जा रहा है। हालांकि अब ईडी जरूर कोशिश करेगी कि 6 दिनों के लिए जो रिमांड मिली है कोर्ट से उनको पूछताछ के लिए, तो इन 6 दिनों में वो सारे तथ्यों को खोजने या फिर तलाशने की कोशिश आलमगीर आलम से करेंगे। और कहीं ना कहीं अब तक जो उनके जो पीएस है संजीव लाल और जो जहांगीर आलम है उनसे जो पूछताछ हुई है उसके मार्फत इनसे भी उन चीजों को लेके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। तो देखना होगा इन 6 दिनों में क्या कुछ ईडी के जो अधिकारी हैं आलमगीर आलम से निकाल पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े राशि जहांगीर आलम के आवास से बरामद हुए थे। उसके बाद लगातार ईडी यह कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में जिनकी भी संलिप्तता है उन लोगों को भी इस मार्फत अब आगे सम्मन किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे अहम जानकारियां संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी रिमांड पर लेके जब पूछताछ कर रही थी उस दरमियान मिले हैं। तो अब देखना होगा आलमगीर आलम से किन किन प्रश्नों का जवाब ईडी चाहेगी और आलमगीर आलम को उन सभी प्रश्नों का जवाब कितना दे पाते हैं। बिल्कुल संदीप, और ये देखने वाली बात होगी कि 6 दिनों के रिमांड में मंत्री आलमगीर आलम से और क्या कुछ खास नए खुलासे ईडी द्वारा कराए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप।